अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की रेस में खुशामदीद। आज बनने जा रहे हैं मज़ेदार ब्रेड जो कि पिज़्ज़ा शावरमा से कहीं गुना बेहतर होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे आलू। आपने 4 अदद आलू लेने हैं, ठीक है। दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन आलूओं का छिलका उतार लेना है। सबसे पहले इनके आलूओं को 1 बाय 1 आप इसके छिलका उतार लेंगे और जो है उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो मैंने इनका छिलका जो है 1 बाय 1 करके सारों का सारा जो था आलू जो थे उनका छिलका उतार लिया। ये इस तरह से फिर आपने एक आलू लेना है, उसके बाद आपने जो है उसको कट करना है। अच्छा, लंबाई में इनकी कटिंग करेंगे। आपने जो है इसको जो है वो मोटे वेजेस में मत काटिएगा। इसको जो है जिस तरह से नॉर्मली जो फ्राइज़ के लिए आलू कट किए जाते हैं ना, वैसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है लंबाई में, और उसके अलावा थोड़े से पतले होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, मोटाई इसकी ज़्यादा नहीं रखेंगे, थिकनेस नहीं होनी चाहिए। इस तरह से स्टिक की तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने जो है इस तरह से आपके सामने जिस तरह से कट कर रही हूँ इसी शेप में बस आलूओं को कट कर लीजिएगा। आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि जब आप आलूओं को कट करते हैं तो फ़ौरन आपने उसे क्या है, एक बाउल में आप पानी डालें, चिल्ड वाटर, ठीक है, फ्रिज से निकला हुआ पानी, और उसके अंदर आप आलूओं को सोक कर दिया करें। उससे क्या होता है कि आपके आलू क्रिस्पी भी बनते हैं, ठीक है, और आपका आलू जो है उसका काला जो है स्याहपन होता है वो नहीं आता है, क्योंकि एकदम बाहर रखते हैं टेम्परेचर की वजह से, और वैसे भी जो है आलू हों तो वो आराम से जो है इनका कलर जो है एकदम स्याह हो जाता है। तो आपने इसकी जो आपने आलू को ओरिजिनल शेप में, यानी बिल्कुल जैसे जैसे कटिंग की थी वैसे ही रखने के लिए, इसका कलर वैसे ही रखने के लिए आपने जब फ्रिज का पानी निकाला, ठंडा चिल्ड वाटर, उसके अंदर फ़ौरन से डाल दिया। चाहें तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और उसको फ्रिज में रख दें। पानी में डालकर आलूओं को डुबोकर आपने जो है वो उसको रख देना है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं मैंने सारे के सारे आलू इसी तरह से लंबाई में कट कर लिए थे। फ्राइज़ जो थी इस तरह से फ्राइज़ की शेप दे दी। अच्छा, फ्राइज़ को जो है वो इसी तरह से आपने कट करना है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो है पानी लेना है ठंडा। मैंने जो है वो फ्रिज से निकला हुआ पानी लिया है और उसके अंदर मैं इसे सोक करके रख दूँगी। अच्छा जी, अब आपके सामने मैंने इसको रख दिया। इसको थोड़ी देर मैं इसी तरह पानी में रहने दूँगी, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, एक बड़ी प्लेट ले लें, ठीक है। उसके अंदर आपने इसको शिफ्ट करना है। पहले उसको जो है वो अच्छे से जो है इसका पानी निकाल लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने देना है, ठीक है। अच्छे से पहले ड्राई कर लीजिएगा। सारे के सारे फ्राइज़ जो थे उस तरह से आप ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करने के बाद फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसको मैंने इसी तरह से जो है वो बिल्कुल एकदम फैला के रख दिया था, ताकि ये थोड़े से जो है वो इनके जो पानी जो है वो थोड़ा-सा जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद एक बैटर रेडी करेंगे। आपने सबसे पहले ले लेना है, ये मैंने तकरीबन लिया है एक एक कप भरकर, ठीक है, कॉर्नफ्लावर का। उसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून भरकर मैदा डाला इसके अंदर। उसके साथ ही आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देनी है। साथ में इसके अंदर नमक भी जाएगा, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और सारे मिक्सचर को आप अपने मिक्स कर लेना है। ये ड्राई वाला मिक्सचर है जो मैंने अब आपके सामने अभी रेडी किया। चलें जी, इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि जो कॉर्नफ्लावर है उसकी मिकदार मैंने ज़्यादा ली है, यानी आधा कप या 1 कप आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर का, और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़ा चमचा भर के डाल दीजिएगा मैदे का। अच्छा जी, उसके बाद आपने सारे फ्राइज़ जो हैं इसके अंदर डिप करने हैं, ठीक है, सारे के सारे इसके अंदर डालने हैं। जी, अपने फ्राइज़ को जो अपने अपने आलू कट किए थे उसको आप ड्राई वाले बैटर में ऐड कर देंगे। ड्राई वाले बैटर में ऐड करके फिर इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना गाइस, उतने अच्छे आपके जो है फ्राइज़ जो एक-एक फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से जो कोटिंग हो जाए आपके जो मैदे और कॉर्नफ्लावर की है। और साथ में सीज़निंग जो ऐड की थी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो ही अच्छे क्रंची से बनेंगे आपके, बाहर से कड़क, क्रंची, खस्ता, और अंदर से एकदम जो होंगे एकदम बिल्कुल सौगी से, यानी बिल्कुल नरम, लेकिन बाहर से कड़कपन नहीं जाना चाहिए। आपके सामने मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, हल्के हाथों से इसको मिक्स करूँगी, ताकि एक-एक जो स्टिक आपको नज़र आ रही है ना एक फ्राइज़ की, उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए ये सारे मिक्सचर की। मैंने सारे के सारे देख सकते हैं आपके सामने फ्राइज़ जो थे वो अच्छे से मिक्स कर लिए, और आपको एक-एक जो फ्राइज़ है उस पे कोटिंग नज़र आ रही है। और अब आपके सामने मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल एकदम जो है वो चिपक सा जाएगा, और आपको कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट छोड़िएगा रेस्ट पर। उसके बाद गरम तेल के अंदर, अच्छा, हॉट ऑयल होना चाहिए, पहले तेज़ आँच पे गरम करेंगे, फिर उसको जब तलने लगेंगे ना आलूओं को, तो टेम्परेचर लो कर देना है। ये कुकिंग का मेथड है कि जब भी फ्राइज़ अच्छे बनाना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, पहले तेज़ आँच पे तेल को गरम करना है। उसके बाद आपने हल्की आँच करके, हल्की से दरमियानी करके, उसके बाद फ्राइज़ डालकर हल्की से दरमियानी आँच ही रखिएगा।
ताकि ऊपर से जो लेयर है ना वो बनती हुई आपको दिखाई दे। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये अभी मैं आपके सामने में से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे और अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ऊपर की लेयर क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन चुके थे। तकरीबन मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे। ज़्यादा करेंगे तो और कुकड हो जाएंगे। सो आपने ऊपर की स्किन यानी जल जाएगी, तो उससे बचाना है आपने। चलें जी, आपके सामने मैंने इसको निकाल लिया और इसका एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए आप किसी भी पेपर टॉवल पे या टिश्यू पेपर पर आप इसे प्लेट पे बिछाकर उस पर रख कर आप जो है वो इसको निकाल लीजिएगा। फिर सेकंड बैच भी इसी तरह से मैंने डाल दिया, तो सारे के सारे जितने फ्राइज़ थे वो सारे के सारे डाल दूँगी और इसी तरह से कुक करूँगी इतने ही टेम्परेचर पर। आपके सामने डाल दिया है और इसको भी अब वेट करूँगी जब तक कि अच्छे से ये कुक नहीं हो जाते। सो जी, आपके सामने दोनों के दोनों जो थे वो डाल दिए बैचेस में, ठीक है, यानी बैचेस में डिवाइड कर लिया तो इजी रह जाएगा काम। चलें जी, ब्रेड की बारी आती है। ये ब्रेड है जी, टर्किश ब्रेड। ईज़िली आपको बड़े बड़े मॉल से आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप बन वाले बर्गर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने ये मैंने कटिंग कर ली, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक जो ब्रेड का पीस लेना है उसके मिड में से इस तरह से कट करना है। अच्छा, कट इस तरह से लगाना है कि नीचे तक ना जाए, यानी नीचे से आपने एक बेस देनी है, यानी नीचे तक कट नहीं लगाना, गहरा कट मत लगाइएगा। पूरी ब्रेड जो है ना ऊपर से खोल देनी है आपने। सही है जी, इस तरह से खोल देंगे और ठीक है। और इस तरह से खोल लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर लगाना है बटर। अच्छा, बटर जो है रूम टेम्परेचर का ये, ठीक है। आप जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख के बटर को और उसके ऊपर लगा दीजिएगा। उसके बाद बटर को लगाएंगे, इसके दोनों तरफ अच्छे से लगा देंगे और इसको 1 से 2 मिनट ओवन में रख देंगे ताकि बटर अच्छे से जो है वो इसके अंदर पिघल जाए, बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा जी, बटर लगा रही हूँ मैं आपके सामने, बटर लगा लिया और इसको मैंने 1 से 2 मिनट ओवन के अंदर छोड़ दूँगी। अच्छा, बटर लगाने के बाद और ओवन में 1 से 2 मिनट रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है आपने फ्राइज़ जो अभी तले थे। फ्राइज़ इसके अंदर जो है वो आप ऐड कर देंगे। इस तरह से फ्राइज़ की एक जो है वो सेट करेंगे लेयर। अच्छा, फ्राइज़ भर भर के डालिएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, आप जो है इसको खाने का तरीका भी मैं बताऊँगी किस तरह से खाया जाएगा ये। उसके बाद आपने जो लगा दी एक लेयर जो है फ्राइज़ की, और इस तरह से जी आपके सामने मैंने लगा दिया फ्राइज़ को भी इसके ऊपर। फिर जी अब आपने फ्राइज़ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेने हैं। इसके दरमियान से कटिंग करके पीसेस भी कर सकते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में से बाद में इसे कट कर सकते हैं, या इसे क्लोज़ करके इस तरह से, जैसे दोनों तरफ से इसे क्लोज़ करके फिर आप इसे जो है रोल की तरह, शॉर्मे की तरह खा सकते हैं। दोनों तरीके से ये टर्किश शॉर्मा जो है आपके लिए मज़ेदार सा आज मैंने बनाया है। इसके बाद एक सॉस बनाई मैंने। इस ब्रेड की सॉस के लिए सबसे पहले मैंने केचप मायो, ठीक है, लिया आधा कप, ठीक है। उसके साथ मैंने बारबेक्यू सॉस ली 1 टेबलस्पून, साथ में मैंने केचप ऐड किया इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अच्छा, केचप और मायो की जो सॉस है वो आप जो है वो नहीं, अगर ज़्यादा हो गया तो आप जो है सिर्फ मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट, डाला है मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप जो है इसकी जगह जो है आप थोड़ा-सा ये कर सकते हैं कि आप गार्लिक का पाउडर ऐड कर सकते हैं। जस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। उसके बाद आपने इस सॉस को रेडी करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मज़ेदार सी यूनिक सी ये सॉस इसके ऊपर डालेंगे। जितना अच्छी सॉस डालना चाहते हैं, जितना ज़्यादा डालना चाहते हैं उतना डालिएगा, और बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ड्राई लगती है ब्रेड अगर आप इस पे सॉस नहीं डालते हैं। चाहे शवारमा हो, चाहे आप कोई ब्रेड रेडी कर रहे हों, बर्गर रेडी कर रहे हों, लेकिन सॉस के बगैर इनकम्प्लीट है। सो ये सॉस जो है, जो मैंने आपके सामने बनाई है, इसे आप बन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा-सा, मेरे पास ना, मैंने 1 अदद अंडा लिया, उसको फेंटा, जल्दी से फ्राई करके उसको इसके ऊपर डाल दिया। जस्ट फ्राई हुआ अंडा है, नमक डाल के मैंने जस्ट फेंटा था और फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लिया। आपके सामने मज़ेदार शवारमा रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बच्चों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि उनको फ्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो अभी आपने रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।